सिंध और बलोचिस्तान के लोग एक और मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बार पंजाब पुलिस ने बड़ी खतरनाक प्लानिंग कर रखी है। क्या सच में बुगटी शर बिरादरी को टारगेट कर रहे हैं? अगर ये वार छिड़ गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा। पंजाब पुलिस अमन के नाम पर बुगटी बिरादरी के ऐसे लोग अपने साथ लेती है जिन पर खून सवार होता है। कितनी शर्मनाक बात है कि रियासत मजलूम को इंसाफ फराहम करने के बजाय लोगों को ये इजाजत दे रही है कि जाओ अपना बदला खुद ले लो। बुगटी और शर कबीलों के दरमियान तनाज़ा किस बात पर शुरू हुआ? सिंध पुलिस, हुकूमत और बाकी इदारों का इस सारे मामले में क्या किरदार है? आज की इस वीडियो में जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। असां जन जी कन जी ताके सफाई दींदासीं। देर थी 12 फरवरी एक खबर सामने आती है कि घोटकी के करीब एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये डकैती की वारदात थी। इस वाक़े में कलपर बुगटियों के चीफ जलाल बुगटी के बेटे रहमान कलपर बुगटी मारे जाते हैं। रहमान अपने लोगों के साथ मजदा पर बैठकर कराची से पंजाब जा रहे थे। इस पूरे वाक़े में पुलिस खुद को बचाने की कोशिश में बहुत बड़ा भंड कर देती है। आईजी सिंध को बताया जाता है कि यह काम शर गैंग का है, जिसके बाद एक नई जंग छिड़ जाती है। रहमान चूंकि एक सरदार का बेटा था, लोग रियासत से इंसाफ मांगने के बजाय शर कबीले के लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। शर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले साबिक रुकन सिंध असेंबली शहरियार शर और दीगर लोग बुगटी बिरादरी के लोगों के पास जाते हैं और सफाइयां दे रहे होते हैं कि इस सारे मामले में उनकी बिरादरी मुलव्वस नहीं है। अब पुलिस का काम था, रियासत का काम था कि रहमान के वाक़े में मुलव्वस लोगों को पकड़ते और अदालत में पेश करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बुगटी बिरादरी के हथियारबंद वेपन्स के साथ बॉर्डर क्रॉस करते हैं, सरेआम एसएसपी घोटकी से मुलाकात करते हैं। यहाँ पुलिस को कहा जाता है कि आप कार्रवाई करें या फिर हमें अपनी फोर्स में शामिल करें ताकि हम सरदार के बेटे का बदला ले सके। घोटकी पुलिस यानी सिंध पुलिस बुगटी बिरादरी को इसकी इजाजत नहीं देती। इतने में वही हथियारबंद पंजाब पुलिस के पास जाते हैं। कानून के मुताबिक पंजाब पुलिस को भी वही मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था जो कि सिंध पुलिस ने अपनाया था, लेकिन यहाँ कुछ और प्लानिंग चल रही थी और वो प्लानिंग थी भरपूर फायदा उठा। अब यहाँ अक्लमंद लोग ही समझ पाएंगे कि पंजाब की पुलिस बलोचिस्तान के लोगों को अपने साथ मिलाती है, फिर सिंध में शर कबीले के लोगों को निशाना बनाया जाता है। क्योंकि दोनों कबीलों में बेरोजगारों और फारिग लोगों की कोई कमी नहीं है, सोशल मीडिया को अफवाहें फैलाने के लिए भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। मैंने वो फुटेजेस भी देखे हैं जिनमें बुगटी बिरादरी के लोग नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हथियारबंद शर कबीले के 2 अफराद को जैसे ही निशाना बनाते हैं, क्रेडिट आईजी पंजाब ले जाते हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि रियासत खुद चाहती है कि लोग आपस में लड़े मरे, फिर जो बच गया वो हमारा है। पंजाब की सीएम मरियम नवाज आईजी पुलिस को शाबाश देती है। मीडिया इस कार्रवाई को पुलिस का कामयाब ऑपरेशन करार देती है। अब मीडिया पंजाब पुलिस और दीगर इदारों से कोई ये पूछने की जुर्रत ही नहीं करता कि ये क्या हो रहा है। कल को अगर अफगानिस्तान से 200 अफराद हथियार उठाकर आ जाएं और पंजाब पुलिस को कहें कि हमें सिंध पर हमला करना है, यानी सिंध फतह करना है, आप हमारी मदद करें, तो क्या ये सब कुछ भी जायज समझा जाएगा? पंजाब हुकूमत और आईजी ने ऐसी खतरनाक प्लानिंग की है कि अगर इस ऑपरेशन में कुछ भी ऐसा निकल आता है जो कि रियासत के गले पड़ेगा, फिर यह कह दिया जाएगा कि बुगटी और शर लड़ रहे थे, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। इसके बाद क्या होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। रहमान बुगटी को इंसाफ दिलवाना रियासत की जिम्मेदारी थी, सीएम की जिम्मेदारी थी। बुगटी बिरादरी के लोगों को सीएम हाउस की जानिब रुख करना चाहिए था, अदालतों में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चंद लोगों की गलती या गुनाह को पूरी बिरादरी पर थोपना कौन सी अक्लमंदी है? अभी ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कोई भी अक्लमंद, गैरतमंद और समझदार इंसान हरगिज नहीं कर सकता।